तो चलिए आज इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट नंबर शायद थर्ड वीडियो होगा, टेस्ट नंबर तीसरा वीडियो, तो जिसमें पर्वत, दर्रा एवं झील इससे काफ़ी क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी में क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए टेस्ट तीसरा देखते हैं। झील बोल रहा है, झीलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? जिस ज्योग्राफी बोल सकता है, भूगोल के अध्ययन, बायोलॉजी, इसका अध्ययन, ये कभी सवाल पूछ सकता है। तो झीलों का अध्ययन आपको ध्यान रखना है, झीलों का अध्ययन लियोनोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो झीलों का अध्ययन लियोनोलॉजी कहलाता है। देखो, लियोनोलॉजी को स्रोत विज्ञान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत झीलों, तालाब, नदियाँ और नाव आर्द्र भूमियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। झीलों का अध्ययन को कहते हैं टॉप मतलब लिम्नोलॉजी। ठीक है, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में विषम पद, निम्नलिखित बोल रहा है कि विषम पद पता लगा जिसमें कौन सा गलत है। तो डेल्टा हो गया, चाप, झील और विस्पर, ये तीनों एक साथ है, बट वॉल्सन, तो इसका मतलब ये सही आंसर हो जाएगा वॉल्सन। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, डेल्टा, चाप, झील एवं विसरण का संबंध मैदानी भागों से, ये जो तीनों ए सी यानी कि डेल्टा, चाप, झील और विस्पर, इसका जो संबंध जो है वो मैदानी भागों से है, जबकि वॉल्सेन का संबंध ये जो मरुस्थल है, डेल्टा, चाप, झील और विस्पर, ये जो है ये मैदानी भाग है, बट वॉल्सेन जो ये एक मरुस्थल का नाम है। तो तीनों में से विषम पद तो वॉल्सेन हो गया। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर इसको बोलते हैं, यूनेस्को की विश्व विरासत की स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तो ये सुंदरबन नेशनल पार्क है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, जो कि यूनेस्को में शामिल कौन है? सुंदरबन नेशनल पार्क, इन चारों में से। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या करा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 के यूनेस्को के विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया। कब? 1987। इस सूची में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य को वर्ष 1985 में तथा नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य को वर्ष 1988 में सम्मिलित किया गया। और विश्व धरोहर की सूची में वर्तमान में भारत के कितना 7 प्राकृतिक स्थल है और 30 सांस्कृतिक स्थल है और 1 मिश्रित स्थल है। तो टोटल हो जाएगा, बोलेगा कि यूनेस्को में टोटल कितने विरासत है? 30 और 37, 37 एक 38। ठीक है, आप 38 से बोल सकते हैं। तो 7 प्राकृतिक स्थल, 30 सांस्कृतिक स्थल, 1 मिश्रित स्थल। ये बोल रहा है जो जिला दर्रा को जोड़ता है, आप लोगों को पता होगा श्रीनगर से लेह जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश नहीं, चंबा नहीं होगा, बल्कि श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जो जिला। जम्मू और कश्मीर में अवस्थित जो जिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भाग है। 31 अक्टूबर 2019 जो मतलब लेह जो वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भाग है लेह। बोल रहा है कुल्लू घाटी किसके बीच? तो कुल्लू घाटी जो है आपको पता होगा कि धौलाधार एवं पीर पंजाल के बीच है। कुल्लू घाटी किसके बीच है? तो धौलाधार और पीर पंजाल। ठीक है, उसको बोल रहा है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश में दर्रा है? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला है। ठीक है, सिपकिला, बारालासला, रोहतांग ये पंजाब में था, तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है। ठीक है, इसका एग्जैक्टली ये हो जाएगा। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अरावली। क्वेश्चन क्या था देख लो, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो ये अरावली में स्थित है। ठीक है, पिपली घाट दर्रा जो अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा का नाम बदलकर क्या रखा गया? मतलब रोहतांग दर्रा जो है इसका नाम बदलकर दिसंबर 2019 में क्या रखा था? तो ये अटल सुरंग रखा था। शायद पता होगा आपको क्या रखा था? अटल सुरंग। रोहतांग दर्रा का नाम बदलकर अटल सुरंग रखा था। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे का नाम
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सुरंग रखे जाने की घोषणा की। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश की मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। जो 9.2 किलोमीटर लंबा सुरंग है और 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग है जो कि 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, उसके बोल रहा है निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी धरने के संदर्भ में सही है। तो ये बोमडिला हिमाचल प्रदेश नहीं, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में थोड़े नहीं, लेपुलेख जो है ये उत्तराखंड में है। ठीक है, नाथुला जयलेपला ये सब सिक्किम में है। बोमडिला हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग तो इधर पंजाब साइड है, सिक्किम कहाँ से हो जाएगा। इसका ऑप्शन लेपुलेख उत्तराखंड। इसके देख लेते हैं। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नाथुला सिक्किम में है, लेपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद बोला निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित है। उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी के बीच है। तो ये पालघाट दर्रा है। पालघाट भोरघाट आप पढ़ेंगे, भोरघाट ऊपर साइड रहता है, पालघाट नीचे। ठीक है, तो पालघाट दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। पालघाट दर्रा को पलक्कड़ गैप भी कहते हैं। ठीक है, पलक्कड़ गैप भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद कुछ झीलें देख लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो है सही उत्तर चुनने के लिए बोल रहा है। ठीक है, पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु, पुलिकट तमिलनाडु में है। ठीक है, पुलिकट झील जो है कहाँ है, तमिलनाडु में है। चिल्का झील, चिल्का झील आप सबको पता होगा ये उड़ीसा में है। तो इसका 200 मतलब चिल्का झील तो उड़ीसा सबको पता है। इसमें देखते हैं कौन सा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, यानी पुलिकट। ठीक है, तमिलनाडु। बी देख लो, बी में बोल रहा है उड़ीसा। 2 गो है, 3 और 1, बस ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसका आप सही देख लेते हैं। पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु, पुलिकट झील जो है तमिलनाडु, चिल्का झील उड़ीसा। ठीक है, बूलर झील जो है ये जो है कश्मीर में है। बूलर झील कश्मीर, और सांभर पता होगा खारा पानी की झील है जो कि राजस्थान में। ठीक है, तो इसका ये ए आंसर हो गया, वही है। हाँ देखिए, पुलिकट तमिलनाडु, चिल्का उड़ीसा, बूलर झील कश्मीर, सांभर राजस्थान। 31 अक्टूबर 2019 से बूलर झील जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में है। नेक्स्ट बोल रहा है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। तो इसका हो जाएगा नामचा बड़वा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, नामचा बड़वा। हिमालय सबसे पूर्वी चोटी में नामचा बड़वा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 7756 मीटर है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है ये एक शिखर है, एक चोटी है। ठीक है, आप चोटी भी बोल सकते हैं। K2 जो चोटी है, ना दर्रा ना टेलीस्कोप, ये सब कुछ नहीं है। ठीक, बोल रहा है भारत में सबसे ऊंची चोटी, साथ में सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो कि 28,251 फीट। प्रश्नकाल में यह जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। यह 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। यह माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहला है माउंट एवरेस्ट और दूसरा है ये K2 गॉडविन ऑस्टिन जो कि भारत में है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के लद्दाख की सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। तो इसका हो जाएगा K12 पर्वत, K2 पर्वत। ये K12 नहीं होगा बल्कि K2 पर्वत होगा, या तो K12 पर्वत होगा, पता नहीं। हाँ K12 भी है। तो K12 पर्वत लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। K12 है, ये K2 नहीं है। ठीक है, K12 पर्वत लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। यह पर्वत काराकोरम पर्वतमाला की सालतोरो पर्वतमाला नामक उप श्रेणी का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है 15 नंबर, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। हिमालय का कौन सा अंग है। तो कुनलून ये भी हिमालय का अंग है, काराकोरम भी है, हिंदुकुश, ये तीनों B, D और C, कुनलून, हिंदुकुश, काराकोरम तीनों जो है ये हिमालय का भाग है, जबकि अरावली राजस्थान में ये हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे पुरानी जो हो ये अरावली हो जाएगा। ये प्री कैम्ब आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, प्री कैम्ब्रियन आर्कियन का ही है। आर्कियन, प्री कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्वियन, डोबियन, उस वक्त का ये अरावली पर्वत है। ठीक है, भारत सबसे पुरानी पर्वत अरावली है। ठीक
ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा मोड़दार, जो कि इसको बोलते हैं मतलब मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है। ठीक है, मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो अरावली जो हिमालय तो मोड़दार से ही बना है, क्योंकि देखो पेंजिया पहला असम टूटा था, जबकि भारत जो है एक दक्षिण अफ्रीका जहाँ है उसी के कोर सटा था, तो वहाँ से मतलब जाके घिसक के उधर एशिया में टकरा गया, जबकि एशिया का रियल में एक्चुअल में भाग नहीं है, क्योंकि एशिया के पत्थरों से दोनों का क्वालिटी मिलता भी ना है, बट अफ्रीका से मिलता है। ठीक है, इससे ही पता चलता है वहाँ था। तो निम्नलिखित में से कौन सा मोड़दार पर्वत है? ठीक है, तो ये अरावली हो जाएगा, जो कि नहीं है। हिमालय है, रॉकी भी एंडीज, हिमालय, रॉकी, एंडीज तीनों मोड़दार पर्वत है। ठीक है, जिसको फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं, और अवशिष्ट को बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत। अरावली जो है एक अवशिष्ट पदार्थ है, रेसिडुअल माउंटेन अरावली, और तीनों जगह फोल्डेड माउंटेन है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी के दूर तो नाम जानते हैं, हिमाचल तिब्बत नहीं बल्कि शिवालिक का है। निम्न हिमालय और शिवालिक, यहाँ शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी के दून के नाम से जाना जाता है। दून के नाम तो शिवालिक को जाना जाता है। ठीक है, शिवालिक हो जाएगा इसका सही आंसर। दून पूछा, दून का नाम शिवालिक। नेक्स्ट देखते हैं, बोला लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून या द्वार के नाम से जाना जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार समझ में आ गया। ठीक है, सतलज तथा काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं के नाम जाना था। ठीक है, सतलज तथा काली नदी के बीच जो है सतलज नदी और ये काली नदी दोनों के बीच जो है स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तो ये कुमाऊं हिमालय, गढ़वाल नहीं, बल्कि क्योंकि देखो उत्तराखंड को गढ़वाल और कुमाऊं साइड में बांटा गया, तो ये कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को चलो कुमाऊं कहते हैं। नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किस में शामिल है? नागतीबा और महाभारत पर्वतमालाएं किस में शामिल है? तो ये निम्न हिमालय में शामिल है ना, पारा हिमालय ये उचित नहीं बल्कि निम्न हिमालय में शामिल है। छोड़ो इसको, यहाँ देखते हैं। निम्नलिखित में किसको, जो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कुछ लोग गलत भी कर देते हैं। तो निम्नलिखित में किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं? तो ये पश्चिमी घाट को याद रखिएगा, डायरेक्ट इसको क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, सह्याद्री पर्वतमाला। पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट दक्कन पठार के पश्चिम सीमा से पश्चिम तट के समानांतर विस्तृत है। यह उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई विस्तृत है। कितना किलोमीटर है पश्चिमी घाट? 1600 किलोमीटर। बोल रहा है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो महाराष्ट्र सबसे कलसुबाई है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? डायरेक्ट आएगा, और इसका ऊंचाई जो होता है मतलब 1646 मीटर है, 1646 मीटर। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन है? कलसुबाई। इसका जो है 1646 मीटर, 1646 मीटर को दिया भी है। ठीक है, इसका कलसुबाई शिखर जो है 1646 मीटर है। यह शिखर जो है पश्चिमी घाट में स्थित है। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महादेव पहाड़ियों मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में, महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में। देखो ऑप्शन यही सही है। पहले ये तीनों देखना भी नहीं पड़ेगा कि और की बोला। महादेव पहाड़ियाँ कर्नाटक में नहीं, छोटा नागपुर में नहीं, बल्कि ये हो जाएगा महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में। ठीक है, ये है महादेव पहाड़ी जो है मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में। बोल रहा है भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये लद्दाख। देखो लद्दाख आपको असली ऊंचा पर है, तो लद्दाख जो है सबसे ऊंचा पठार है। छोटा नागपुर थोड़ा नहीं, या बघेलखंड का लद्दाख का पठार हो जाएगा ऊंचा। भारत में सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। यह विस्तृत तिब्बत पठार का एक भाग है। तिब्बत पठार के पश्चिमोत्तर भाग में 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला चांगथांग इलाका है, जो भारत के लद्दाख क्षेत्र का फैला हुआ है। 31 अक्टूबर ये 2019 से लद्दाख को पठार कैंसिल फालतू का दिमाग। 31 अक्टूबर 2019 को याद रख लीजिए एक डेट, लास्ट दिन।
सबसे बढ़िया 1 नवंबर हो जाता है, 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर हो जाता है। और जो ये जो 31 अक्टूबर 2019 है और ऑफकोर्स ये जो वीडियो शूट हो रहा है आज का दिन, और आज है 1 नवंबर 2024। कल था 31 अक्टूबर और आज है 1 नवंबर ऑफकोर्सली, और ये जो वीडियो हम आज शूट कर रहे हैं 1 नवंबर 2024 का है। ठीक है, मिल जाता है कभी कभी। चलो, बोर्रो गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी स्थित है? ये अनंतगिरी पहाड़ी। कौन सा बोल रहा है? बोर्रो गुफा है, बोर्रो गुफा। ये अनंतगिरी पहाड़ी में बोर्रो गुफा भारत के पूर्वी तट और अनंतगिरी पहाड़ी में स्थित ये गुफा चूना पत्थर जिसको कास्ट प्रदेश आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी, किसको बोलते हैं? कास्ट प्रदेश। चूना पत्थर की बनी है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी जो है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी ये अनाईमोडी होती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी जो है अनाईमोडी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का अथवा दक्षिणी बोल रहा है, प्रायद्वीपीय भारत अथवा दक्षिणी भारत की उच्चतम पर्वत चोटी अनाईमोडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। डोडा बेटा ऐसी दूसरी ऊंची चोटी है, डोडा बेटा दूसरी, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट सह्याद्री भी कहा जाता है डोडा बेटा। ठीक है, अनाईमोडी शिखर यहाँ स्थित है, तो ये पश्चिमी घाट में। अनाईमोडी पश्चिमी घाट से सह्याद्री कहते हैं, अनाईमोडी शिखर पश्चिमी घाट सह्याद्री। ठीक है, और एक चीज़ देखो यहाँ ध्यान दो, ये एसएससी चौट्टा हाईवे करता ना बोला। एसएससी ने इस प्रश्न को उत्तर डी दिया है। पलनी का पहाड़ गलत है, कयूर होगा पलनी, जो कि सही में गलत है। ठीक है, एसएससी ने जो डी दिया है जो कि गलत है, आगे लिख भी दिया है। निम्नलिखित में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? सबसे ऊंचा जो ये नंगा पर्वत है, सबसे ऊंचा शिखर नंगा पर्वत है। देख लो, चोटी जो है ये ऊंचाई नंगा पर्वत 1 नंबर में 8126। नंदा देवी जो है ये 7817 मीटर। कामेत तीसरा 7756। कुनलून पीछे आया भी था 7167। ठीक है, कौन सा पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? आराकान नहीं, सुलेमान, ये सब अफगानी साइड में, साल्ट रेंज नहीं है, बल्कि पीर पंजाल, ये भारत में है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बोल रहा है भारत में स्थित पर्वत। आराकाम योमा जो ये म्यांमार में, आराकाम योमा म्यांमार में, साल्ट रेंज पाकिस्तान में, और सुलेमान श्रेणी भी जो ये पाकिस्तान में। हम गलत थे, अफगानिस्तान बोल रहे थे, सुलेमान पाकिस्तान में ही है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? सतपुड़ा की रानी, तो सतपुड़ा की रानी आपको पता होगा पंचमढ़ी को, पंचमढ़ी कहते हैं सतपुड़ा की रानी, पंचमढ़ी। ठीक है, बोला मध्य प्रदेश, इसका एक्सप्लेनेशन देखो। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, यहीं से तो नोट छपता है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा श्रेणी में बीच स्थित होने और इसके सुंदर स्थलों के कार्य से सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सा? तो बोल रहा कि सबसे बड़ी मानव निर्मित बूलर झील जम्मू कश्मीर, ये नहीं है। राणा प्रताप नहीं है, वैकाल नहीं है, बल्कि गोविंद सागर जो ये कृत्रिम रूप से बनाया गया और झील है। ठीक है, सबसे बड़ा है गोविंद सागर मानव निर्मित। ठीक है, 33 बोल रहा है भारत की सबसे बड़ी झील बेम्बेनाड झील बेम्बेनाड झील, बट देश के किस राज्य में है? तो बेम्बेनाड झील तो ये केरल में। आप लोग ये डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। बेम्बेनाड झील सबसे लंबा झील है जो कि केरल में है। ठीक है, केरल में लॉन्गेस्ट। ठीक है, संस्थामकोट्टा झील किस राज्य में? क्या बोला? संस्थामकोट्टा किस झील जो है किस राज्य में? तो ये केरल में ही। संस्था दोनों याद है, बेम्बेनाड और संस्थामकोट्टा, ये केरल में ही है। बालतोड़ हिमनद स्थित है, बालतोड़ हिमनद स्थित है, ये काराकोरम पर्वत में है। ठीक है, बालतोड़ जो है ये काराकोरम में है। ठीक है, बोला हुंडरू जलपात, ये सबको पता होता है कि स्वर्ण रेखा नदी पर। हुंडरू जलपात, स्वर्ण रेखा झारखंड, ये सबको पता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। हुंडरू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, जो कि झारखंड राज्य में, झारखंड के रांची में उसका राजधानी है। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित नदियों में से
निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश के निकट धुआंधार जलप्रपात निर्माण करती है? तो ये नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा नदी ही मध्य प्रदेश की साइड बहती है, नर्मदा। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि सबसे बड़ा वाटरफॉल किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। सबसे बड़ा जो है कर्नाटक में हो जाएगा, जो कि कुचिकल, एक कुचिकल जलप्रपात, आप लोग कुचिकल वाटरफॉल जिसको झरना बोलते हैं आप लोग सुने होंगे, जो कि कुचिकल कहाँ है? तो कर्नाटक में। देखना यहाँ देखो, जलप्रपात कुचिकल, इसका जो ऊंचाई 455 मीटर है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट बोल रहा है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका जोग या गोरसप्पा इसको बोलते हैं। सबसे ऊंचा जोग या गोरसप्पा भी बोलते हैं। ठीक है, डी हो जाएगा इसमें ऊंचा। उपरोक्त विकल्प में से जो जलप्रपात में सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा, देख लो यही बोल रहे, जोग या गोरसप्पा प्राप्त है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। यह प्राप्त कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। उल्लेखनीय, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल है। उल्लेखनीय, ये जोग या गोरसप्पा दिया रहता है, कुचिकल तो रहेगा इसमें, ऑप्शन ए में रहता है। जोग या गोरसप्पा किस नदी पर है? ये शरावती नदी पर है। सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कहाँ है? सबसे ऊंचा जलप्रपात जो ये जोग या गोरसप्पा रहेगा। ठीक है, 41 जोग या गोरसप्पा। उसके बाद देखो, ये सबसे ऊंचा पर्वत जलप्रपात, लास्ट क्वेश्चन था 41। तो यही जो क्वेश्चन है इसका वन लाइनर फॉर्म में है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 20 मिनट हो गया है, 25 मिनट का भी 5 मिनट लग गया देखने में, देख लेते हैं। अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? ये मालवाक पठार है। इस इजी क्वेश्चन आता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री, पश्चिमी घाट को किस नाम जानते हैं? पीछे पड़े होंगे, सह्याद्री के नाम जाना जाता है। भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ताज़ा जल का स्रोत है भूजल। वर्तमान भारत, देखो जो क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट था उसको हम 2 या 3 बार रिपीट कर देंगे, बट जो क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा उसको एक बार पढ़ के ख़त्म कर देंगे। ठीक है, वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है सियाचिन। सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है सियाचिन। ठीक है, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एवं अरावली में से बोला कि और पश्चिम किसको सह्याद्री नाम जानता है? सह्याद्री, पश्चिमी घाट। फौसा मैग्ना एक है, दरारी निम्न भूमि। नंदा पहाड़ी कहाँ स्थित? नंदा पहाड़ी कहाँ स्थित है? नंदा पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी, पलनी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी जो भारत के सबसे इबोलाइन में से कौन सा दक्षिण में है? सबसे दक्षिण में ये कार्डेमम हो जाएगा। सबसे दक्षिणी, सबसे नीचे है कार्डेमम की पहाड़ी। ठीक है, पटकाई बूम पहाड़ी भारत के किस भाग में स्थित है? भारत के पूर्व भाग में। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है? ये गुलमर्ग, देखो गुलमर्ग, ये ऐसा रहता है, घास को मर्ग कहते हैं। ठीक है, बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बुर्जिला जो है जम्मू कश्मीर में है। मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? केरल में। कार्डेमम केरल में। कार्डेमम ये मतलब इलायची होता है, कार्डेमम जो ये केरल में। हिमालय, वही कॉफी वगैरह होता है। हिमालय की तलहटी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक, हिमालय शिवालिक के। उत्तर पश्चिम भारत में नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है पर्वत? अरावली है। गिरनार गुजरात में है, गिर शेर के लिए, बाघ के लिए। हिमालय की और जंगली गधा के लिए गिर। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस सागर से हुआ। टेथिस, पेंथिया, पेंथलाजा सब पढ़े, गुडवाना, अंगारा आइलैंड, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर से हुआ है। लोकटक झील मणिपुर में। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला में आता है? तो ये बलित पर्वत है, रेसिडुअल माउंटेन, ना कि फोल्डेड माउंटेन। हिमालय जो ये फोल्डेड माउंटेन, ये बलित पर्वत है। ठीक है, हालांकि ये तो होना चाहिए वो अपसिट पर्वत थोड़ी ना, बल्कि फोल्डेड माउंटेन होना चाहिए, पता नहीं गलत शायद दिया। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा, सहस्त्रधारा बालदी, गोरसप्पा सारावती, ये कभी कभार पूछा जाता है, सारावती। जोग या गोरसप्पा कर्नाटक में, पापनासम तमिलनाडु में, धुआंधार मध्य प्रदेश में और हुंड्रू ये झारखंड में, रांची में। काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? नेपाल हिमालय। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद
के बीच कौन सा झील है? हैदराबाद और सिकंदराबाद, इसको आपस में जुड़वा शहर भी कहते हैं, हैदराबाद सिकंदराबाद। हुसैन सागर स्थित है झील। कोलेरू झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। छोटा नागपुर का पठार, सबसे ऊंचा पर्वत चोटी पारसनाथ की चोटी, ठीक है। पटकाई बूम पहाड़ी किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है? पूर्वांचल। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच कौन सा हिमालय के भाग को असम हिमालय में कहा जाता है? तीस्ता दिहांग जो है ये असम में है, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ की के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनती हुई पूर्वी सीमा, ये दिहांग के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए दिहांग और पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। बोला नाथुला और जयलेपला, यहाँ देखो नाथुला और एक जयलेपला, ये दर्रा दोनों सिक्किम में है। कौन सी भारतीय झील भारत के लैंगून बनाता है? चिल्का झील। नंदा देवी उत्तराखंड में है। उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ में कौन सा पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? विंध्याचल श्रेणी, नॉर्थ साउथ को विंध्याचल श्रेणी बिच्छी से, मध्य प्रदेश में। माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग भारतीय महिला अरुणिमा सिन्हा, दिव्यांग महिला विकलांग था, अरुणिमा सिन्हा पहले चढ़ने वाली। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अरावली पर है माउंट आबू, ठीक है। नैनीताल, शिमला, सिक्किम, मथुरेना में से कौन सा भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट रूप में जाना जाता है? लेक डिस्ट्रिक्ट रूप में जाना जाता है नैनीताल को। हिमालय सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी में कौन सा है? शिवालिक है। नेक्स्ट बोल रहा है पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? पश्चिम और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ी में होता है। उसके बाद कर्नाटक स्थित जोग प्राप्त किस नदी पर है? सारावती। जोग जगह सपा सारावती नदी पर। पर्वत की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? तो ये पश्चिमी घाट के समुद्र सीमा समानांतर है। कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियों में पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। धौलाधार और पीर पंजाल के, ठीक है। पालघाट किन राज्य को जोड़ता है? केरल, तमिलनाडु। पालघाट, भोरघाट महाराष्ट्र मुंबई साइड है। पालघाट नीचे केरल और तमिलनाडु के। किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटो गॉडविन ऑस्ट्रिन, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री। प्राकृतिक मर्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत को किस अंतराल गैप को कहा जाता है? दर्रा, ठीक है, दर्रा कहते हैं। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में? लोकटक झील जो है जल विद्युत परियोजना मणिपुर में है, ठीक है। लोकटक झील है। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, लोनार झील ग्रेटर हुआ था। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मर्ग में पाया जाता है? कावेरी नदी के। उसके बाद तापी, लूजी, नर्मदा तथा तुंगभद्रा नदियों में से कौन सा नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ये नर्मदा हो जाएगा। आई होप आपको अच्छा से समझ में आया होगा। ये था पर्वत, दर्रा एवं झील का क्वेश्चन ज्योग्राफी का। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में, टेस्ट नंबर 3 या फिर कोई और जीएस का है सब्जेक्ट लेकर जिसको हम रिवाइज बस करवाएंगे, ठीक है। आप लोग जुड़े रहिए, तो हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। नहीं तो हालांकि हम बट एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते तो इस वीडियो को आप 1080 पर ही देखें, क्योंकि पता नहीं फ़ोन की, अब कैमरा तो मेरे पास है नहीं, तो फ़ोन में 1080 क्वालिटी ही बनता है। तो आपको अगर देखना हो तो आप देख सकते हैं। इस प्लस 30 मिनट में देखो रिवाइज हो जाएगा। किसी भी चीज़ का हम नोट से हो सकता है डालेंगे, बस इसी से कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।